हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स है ये, और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर के 7 नवंबर तक के सभी क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे 7 नवंबर से लेकर के जो भी हमारा क्वेश्चन रहा, 7 नवंबर से लेकर, ध्यान से देखिएगा, 7 से लेकर के 14 नवंबर तक के सभी मैंने क्वेश्चन को इकट्ठा यहाँ पे लिख रखा है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। इन सभी प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, पिक्चर भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न पे आए तो कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये जो घोषणा किया गया वो है आंध्र प्रदेश ने ऐसा घोषणा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कहाँ पर आयोजन किया गया था? दुबई में आयोजन किया गया था। अवनी लेखरा को आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये इनका पिक्चर है, और यहाँ पर भी लिखा गया है कि व्हील चेयर से वर्ल्ड स्टेज तक दुबई में पैराशूटिंग 10 मीटर एयर राइफल SH-1 इवेंट 2025 में भारत के नाम हुआ गोल्ड, यानी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो याद रहे कि पिक्चर लगाने से ज़्यादा माइंड पर जोर रहता है, याद रहता है, इसलिए मैं पिक्चर लगा देता हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है कि वैभव जो पहल है वो क्या है? तो ध्यान से देखिए, भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से इस पहल को स्टार्ट किया, वैभव पहल। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये क्या है। अब आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कार्तिक नाच महोत्सव का संबंध कहाँ से? नेपाल के साथ है। कार्तिक नाच जो महोत्सव है नेपाल के साथ रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मेलानिया ट्रंप जो है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे। मेलानिया ट्रंप को पैट्रियट ऑफ द ईयर के रूप में जो कि चुना गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। टेनिस की बहुत ही शानदार प्लेयर है, आप यहाँ पे देख पाएंगे सेरेना विलियम्स को, तो इसे याद रखिए। साथ ही साथ विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस मनाया जाता है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कह रहा है भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 91वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, राहुल VS। यहाँ पे इनका पिक्चर है, पिक्चर देख करके ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं आप। तो ये है राहुल VS, जो कि 91st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये बने हुए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि चर्चा में रहा नेक्सकार 19 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नेक्सकार 19 क्या है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए जांच की गई भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी है एक, जिसका नाम रखा गया नेक्सकार 19। ठीक है, साइंस एंड टेक का एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कौन है? तो कर्नाटक है, ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हुरॉन इंडिया जो परोपकारी सूची हाल ही में जारी किया गया 2025 का, इसके अनुसार सबसे जो उद्धार दानदाता है, मतलब बहुत अच्छे दानदाता के रूप में उभर कर आए हुए शिव नडार। पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव नडार जी का, और शिव नडार और उनकी फैमिली पूरी तरह से यहाँ पे दुनिया के सबसे दानदार मतलब दानदाता के रूप में निकल के आए हैं, आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या कह रहा है प्रश्न कि शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को
प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरपोल पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इनको। और इनका संबंध किस देश से है? तो बहरीन के साथ इनका संबंध है। और पिक्चर भी मैंने लगा रखा है, तो पिक्चर आप यहाँ पे देख करके याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि मिनटमैन 3, मिनटमैन वैसे भी यूएसए का है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। मिनटमैन 3 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैंने एक लगाया है। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ठीक है, ये हाल ही में चलाया गया गुजरात में। और क्यों चलाया गया था? तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा गुजरात में ये चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो गुजरात का वलसाड में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मार करके वहाँ से बहुराज्यीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्या प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में हम किसे जानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, ये याद रखें। नेक्स्ट एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो देखिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, और ये पेपर के लिए एकदम वीवीआई रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्पोरेटर गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से नवाजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जो आता है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सन कैप्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट सन कैचर है, कैप्चर नहीं, सन कैचर लॉन्च किया गया? तो गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है, ये याद रखिए। सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर को 2027 तक लॉन्च करने की बात की गई है, क्लियर। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे बनाया गया? तो मुंबई जो है अपना, मुंबई इसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये आपका ब्राज़ील में शुरू होगा, ठीक है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन गुआम में, जो कि आपका अमेरिकी क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर में ये पड़ता है गुआम, तो ये भी याद रखिए कहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किसने कहाँ पर लॉन्च किया? गुजरात में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना, ठीक है, जीनोम परियोजना ये आपका गुजरात के अंतर्गत, क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल आता है वो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि पुनातासा गच्छू द्वितीय जल विद्युत जो परियोजना है इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया ये याद रखेंगे, भूटान में किया गया। ये कहाँ पर किस जिले में? तो बांगडियू फोड्रंग जिले में किया गया, भूटान के। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन है, वो थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1020 मेगावाट की रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है जो कि भारत के सहयोग से ये बनी है, ठीक है। यहाँ पर इसका पिक्चर भी आप देख पाएंगे। ये जो आपका जल विद्युत परियोजना बनाया गया है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इससे होगा क्या कि यह परियोजना भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता को 40% तक बढ़ा देगी, ठीक है। तो एक तरह से बहुत अच्छा है भूटान के लिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहने वाला है पेपर के लिए, उपन्यास फ्लैश, ठीक है, फ्लैश आप यहाँ पे देख पाएंगे। फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो डेविड जो सजेले हैं इनको ये मिला है पुरस्कार। कनाडाई, हंगेरियन और ब्रिटिश लेखक हैं। इनका पिक्चर भी आप देख पाएंगे और इनकी बुक भी इनका हाथ में ही है, ठीक है। उपन्यास फ्लैश तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई रहेगा, इसे आप जितना अच्छे से हो सके याद कर लीजिएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन जो है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? महिला वेलनेस ऑन व्हील्स जो वाहन है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु,
ठीक है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति जो होता है वो याद रखने वाली बात है। मित्र शक्ति का 11वां संस्करण संपन्न होने वाला है। श्रीलंका और भारत के बीच होता है मित्र शक्ति। 10 नवंबर से 23 नवंबर तक ये चलेगा। कर्नाटक के बेलगावी में स्टार्ट हो चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। अगर देखिए आपको हमारे एप्लीकेशन से कुछ भी चीज़ें ज्वाइन करनी है, अगर आप PDF चाहते हैं, अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन। हमारे इस एप्लीकेशन को, जो कि लोगो आप ये है, इसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। प्रश्न ये कह रहा है कि कॉलिंग्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया। तो वाइब जो कोडिंग है, वाइब कोडिंग, इसे हाल ही में कॉलिंग्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। डिटेन शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटेन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको मिला? तो सलमान रश्दी को। और आपको पता ही है सलमान रश्दी जो है अपने आप में बहुत ही फेमस, बहुत लेजेंडरी पर्सन है, क्योंकि इनकी जो बुक होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानव गरिमा के समर्थन के लिए इनको ये नवाजा गया है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है उस पर नज़र डालिए कि विश्व निमोनिया दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है चाइल्ड सर्वाइकल, इस वर्ष का थीम है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे याद रखेंगे, चाइल्ड सर्वाइकल। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया। इसके लिए जो कंपनी है आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसका पिक्चर मैंने लगा रखा है, तो इसे याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मासिरा जो है ये अभ्यास है, गुजरात में आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। छठवां विनबैक्स जो सैन्य अभ्यास है, विनबैक्स, तो विनबैक्स किसके किसके बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच हनोई में, जो कि ये आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्या आता है कि वैश्विक, ध्यान दीजिए कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा कि ये वार्षिक है। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि वैश्विक जलवायु वार्षिक जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 15वां स्थान मिला है। लेकिन अगर वहीं पर कहे कि दीर्घकालीन सूचकांक में कौन सा स्थान है, दीर्घकालीन मतलब 1995 से लेकर के 2024 तक की बात करें, तो उसमें भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग ये 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो वार्षिक कहे तो फिर 15वां होगा, और अगर दीर्घकालीन जल सूचकांक की बात करें तो वहाँ पे फिर हम 9वें स्थान पर टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि तुंगबुक और पुमटोक जो पुलिथ नामक एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है, जो हाल ही में GI टैग दिया गया। ये सिक्किम का एक जो लेप्चा समुदाय है, इनका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक ये कह सकते हो आप वाद्य यंत्र है, जिनके लिए हाल ही में इनको GI टैग दिया गया। ठीक है, चर्चा में रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 के शहर में शुरू किया गया है, तो इसका स्टार्टिंग इम्फाल में किया गया, इम्फाल में। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हम स्लाइड पे, अगले स्लाइड पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है कि मंजू बाला हाल ही में चर्चा में, इनका पिक्चर आप ये देख सकते हैं, मंजू बाला जी यहाँ पे हैं, और इनके हाथ में जो चीज़ है वो आप समझ पाएंगे, ये हैमर थ्रो है। अब ये चर्चा में क्यों है ये थोड़ा समझिए। मंजू बाला को हाल ही में नाडा द्वारा, यानी राष्ट्रीय डोपिंग जो रोधी एजेंसी है नाडा जिसे हम कहते हैं, 5 वर्षों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रो से, आप इनके हाथ में देख पाएंगे हैमर थ्रो। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, किस एप्लीकेशन ने संकटग्रस्त जो ऑलिव रिडले कछुए हैं, इनके संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदाय का समर्थन करने के लिए टैग फॉर नेचर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टैग फॉर नेचर VVI, टैग फॉर नेचर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एप्लीकेशन का नाम है फिशर फ्रेंड। ठीक है, फिशर फ्रेंड जो कि नाम है। विश्व मधुमेह दिवस जो होता है, डायबिटीज डे, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया गया। डायबिटीज़ एंड वेलबींग इसका थीम रखा गया इस वर्ष का 2025 का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो कुंचाला कैवल्ले रेड्डी जो है इनको चुना गया है, ये याद रखिए। और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो सुशील शुक्ला जी को दिया गया, इनकी पुस्तक 1/12 के लिए।
पुस्तक का कवर पेज यहाँ पे है, देख पाएंगे। और ये रहे सुशील शुक्ला जी, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो देखिए गाइज, कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किया, जो कि नवंबर 2025 का अगर बात करें तो 7 नवंबर से लेकर के हमने यहाँ पे 14 नवंबर तक के सभी क्वेश्चन को कवर किया। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और रही बात पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।